आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये नाम तो हम सबने सुना है ना? असल में ये हमारे चारों तरफ है, हमारे फोन में, हमारे घरों में। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी बड़ी सी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम जिन मशीनों को बना रहे हैं वो सोचने लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मशीनें सीखती कैसे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल तब क्या होता है जब इन मशीनों के लक्ष्य हमसे यानी इन्हें बनाने वालों से अलग हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ, इसका आइडिया आया कहां से? जानते हैं, एआई बनाने का जो सबसे पहला आइडिया था वो आया दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल इंटेलिजेंट मशीन से, मतलब हमारे अपने दिमाग से। इंसानी दिमाग की जो ये कमाल की ताकत है ना, वही एआई बनाने वालों के लिए पहली और सबसे बड़ी प्रेरणा थी। असल में एआई का पूरा डिजाइन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की ही एक तरह से नकल है, और अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो एआई को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एआई में होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स की तरह ही ये भी डिजिटल सिग्नल या कह लीजिए इनपुट लेते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे हमारे दिमाग में कुछ यादें या बातें ज्यादा जरूरी होती हैं, वैसे ही एआई में इनपुट्स को वेट्स दिए जाते हैं। समझिए, ये एक तरह का वॉल्यूम नॉब है जो किसी जानकारी की अहमियत को कम या ज्यादा करता है। और फिर आता है एक एक्टिवेशन फंक्शन जो एक गेट कीपर की तरह काम करता है। अगर सिग्नल काफी मजबूत है तो ये उसे आगे जाने देता है, वरना वही रोक देता है। बस यही है एआई के सोचने का एकदम बेसिक ढांचा। तो ठीक है, एआई न्यूरॉन का ढांचा तो हमें समझ आ गया, पर असली सवाल तो अब भी वही है, ये सीखता कैसे है? आइए अब इसकी सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो गलतियां करेगा, सही है, लेकिन फिर वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा और अगली बार और बेहतर करेगा। एआई के सीखने का तरीका भी बिल्कुल यही है। कोशिश करो, गलती से सीखो और फिर से बेहतर कोशिश करो। इस कमाल की प्रक्रिया का एक फैंसी सा नाम है बैक प्रोपगेशन। इसे ऐसे समझिए, पहला कदम, एआई को ढेर सारा डेटा दिया जाता है, मान लीजिए बिल्लियों की हजारों तस्वीरें। दूसरा कदम, वो उन तस्वीरों को देखकर एक अनुमान लगाता है, ये एक बिल्ली है। तीसरा कदम, वो चेक करता है कि उसका अनुमान सही था या गलत। और अब आता है सबसे जरूरी चौथा कदम, अगर अनुमान गलत था तो वो अपनी गलती से सीखकर अपने अंदर के वेट्स को थोड़ा सा बदल लेता है ताकि अगली बार सही अनुमान लगा सके। और ये साइकिल लाखों करोड़ों बार चलती रहती है, जिससे एआई हर बार पहले से ज्यादा सटीक, ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। गलतियों से सीखने की ये जो साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया है ना, जब इसी प्रक्रिया को बहुत बड़े स्केल पर बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटरों के साथ दोहराया जाता है तो नतीजा होता है इंटेलिजेंस का विस्फोट। मतलब एआई की क्षमताओं में वो तूफानी तेजी जो हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। एआई का ये सफर वाकई में बहुत कमाल का रहा है। शुरू में थे नियम आधारित सिस्टम जिन्हें हर एक छोटी बड़ी बात कोड करके बतानी पड़ती थी। फिर आया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का दौर, जहां एआई ने खुद डेटा से पैटर्न पहचानना और सीखना शुरू किया। और आज हम जेनरेटिव एआई के युग में हैं, जहां एआई न सिर्फ सीख सकता है बल्कि कुछ नया, कुछ ओरिजिनल भी बना सकता है। लेकिन इतनी शक्तिशाली तकनीक बनाने के कुछ ऐसे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं जिनकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बात करते हैं एआई के उन गहरे और जटिल परिणामों की जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सुपर इंटेलिजेंट एआई, चाहे उसका असली मकसद कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने मेन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जरूर करना चाहेगा। जैसे कि खुद को कोई बंद ना कर दे, ये सुनिश्चित करना, और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स जमा करना। असली मुश्किल तब शुरू होती है जब उसके ये छोटे छोटे लक्ष्य हम इंसानों की भलाई से टकराने लगते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका असर हम आज असल दुनिया में देख रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का हमारे ध्यान और पसंद नापसंद पर कब्जा, या एआई सिस्टम में अनजाने में आ जाने वाले भेदभाव जो समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और बढ़ाते हैं। डीप फेक और गलत जानकारी की वजह से सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है।
ये सब हमारी अपनी सोच और हमारे फैसले लेने की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कोट इस पूरी बात की गहराई को बहुत अच्छे से समझाता है। हम सिर्फ एक नया टूल या एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, हम इंसानी सोच के लिए एक नया आर्किटेक्चर, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। और इस नए सिस्टम के डिफॉल्ट नियम कौन तय करेगा, यही बात हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एआई एक आईने की तरह है जिसमें हम यानी इसे बनाने वाले अपने ही बनाए हुए मूल्य और अपने ही सोच देखते हैं। जैसे जैसे हम इस आईने को और बड़ा और ताकतवर बनाते जा रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम इस आईने में खुद की कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इसमें दिखेगा वही हमारी दुनिया का आने वाला कल होगा।